गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आज आपके सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग जो फिलहाल अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था कि बीपीएससी टीचर वाला, जिसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन था पेपर 1, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन इंग्लिश पूछे गए थे, वही इंग्लिश का आज मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। और वो सॉल्यूशन मतलब कि बोलूँ आज का सबसे आसान पेपर रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड है, एकदम लिटरली जो बच्चे आर्टिकल और थोड़े ग्रामर पढ़े हैं वही बना सकते थे। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको आंसर की चाहिए तो मैं आंसर की यहाँ पे अच्छे सॉल्यूशन के साथ दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनने वाला है, बने रहिए आखिरी तक। और जो बच्चे नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और शिफ्ट आपका रहेगा सेकंड है 25 को, जो आपका एग्जाम हुआ था 25 अगस्त को, और सेकंड शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, चलिए फिर धीरे धीरे सारे शिफ्ट हम लोग करा देंगे। अब ये आपका इधर डे 1 रहेगा। चलिए करते हैं। तो इधर डायरेक्शन भी दिया है भाई कि कहाँ से कहाँ तक आपको कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे आपके बुकलेट पे जैसा क्वेश्चन था वो ऐसे एकदम सेम कॉपी समझ लीजिए। मतलब कि डायरेक्शन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर कितना है 1 टू लेके 5 तक सारे आपके आर्टिकल से रहेंगे। ए एन द जितने भी आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं 1 से लेकर 5 तक दिए हैं। मतलब कि मेनली अगर देखा जाए ना तो ग्रामर पोर्शन खाली आर्टिकल ही था और वही पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। The doctors and nurses are attending to blank injured people। तो देखेंगे तो यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा कि चाहे तो मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा कि चाहे नन ऑफ अबव आएगा। अगर बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली डॉक्टर और नर्स दोनों की बात किया है, तो यहाँ पे भी वो स्पेसिफिकली इंजर्ड पीपल की ही बात करेगा। तो देखो द की कुछ प्रॉपर्टी होती है, एन की प्रॉपर्टी से समझते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगा दो, वोवेल साउंड तो एन लगा दो। और द की प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये कभी कभी द कंपेयर डिग्री के पहले, सुपर डिग्री के पहले आ जाता है। द कोई स्पेसिफिक चीज के लिए बोला जाए तो आ जाएगा। द किसी को रिलेशन दिखा रहे हैं तो द आता है। ठीक है, तो उसमें आपको सिखा दूंगा। लेकिन इसमें क्या है कि पहले स्पेसिफिक कर दिया कि द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल। जो मेन डॉक्टर्स है ना, वो भी स्पेसिफिक हो गया है कि यही डॉक्टर्स नर्सेस जो कि किसको देख रहे हैं भाई, इंजर्ड पीपल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे द आएगा, कोई झिझक नहीं इसमें। ठीक है, एन एन तो ए एन का सवाल ही नहीं था, एन होगा ही नहीं। चलिए आगे करें। नेक्स्ट सवाल है, ब्लैंक इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रेमेंडस टास्क। अब ये सही बात है भाई, टास्क तो किए हैं इन लोगों को ट्रेमेंडस। इसरो, एक बात है कि साइंटिस्ट कहाँ की बात हो रही है, चाहे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट सॉरी इंजीनियर्स कहाँ की बात हो रही है, इसरो की बात हो रही है। तो मैंने पहले बोला जहां स्पेसिफिक चीज आ जाए तो वहां पे आपको द लगा देना है। अभी कहाँ के इंजीनियर भाई, तो इसरो के इंजीनियर, यहाँ पे भी आपका द का प्रयोग होगा था कि द इंजीनियर्स ऑफ इसरो। और मैंने एक चीज बोला है कि भाई कि द के साथ चाहे तो मटेरियल नाउन हो, चाहे तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अगर इसके बाद कोई ऑफ आता है तो आप इसके साथ द का आर्टिकल यूज कर सकते हैं। नहीं तो द का आर्टिकल ऐसा यूज मटेरियल और कॉमन सॉरी एब्स्ट्रैक्ट साउंड के साथ नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर भी द हो गया। आगे करें, आगे देखते हैं। चलिए, तो द चाइल्ड इज क्राइंग, प्लीज बाय एन आइसक्रीम फॉर हिम। चलो देखिए एक बार देख ले, तो यहाँ पे आइसक्रीम है। आइसक्रीम मतलब कि एक वोवेल साउंड दे रहा है। ठीक है, वोवेल साउंड दे रहा है, और वोवेल के हमेशा क्या लगाते हैं, एन। कोई जिक नहीं, इसमें द नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्पेसिफिक केयर दिया गया है कि द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, चाइल्ड नॉर्मल, देखो चाइल्ड जो होगा, बच्चे, बहुत बच्चे हो सकते हैं ना, बहुत बच्चे चिल्ड्रन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बोला जाए तो आइसक्रीम जो है यहाँ पे एक ये वोवेल साउंड कैरी करता है, इसलिए एन का प्रयोग करें। यहाँ पे द लेके नहीं चल जाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर आइसक्रीम हो सकता है। आगे करें, चलिए नेक्स्ट है भाई, दो क्वेश्चन और आर्टिकल के। ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन ब्लैंक कवर। अच्छा देखो यहाँ पे अवर जो होता है, लग रहा है कि भाई कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो वोवेल्स होता है। इसका जो साउंड होता है वो वोवेल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस जगह आप एन का प्रयोग करेंगे। ए भी गया, द गया। ठीक है, अवर जो होता है अवर बोलते हैं ना कि हवर बोलते हैं, क्योंकि एच ओ यू आर हाउस भी बोला जाता है, हाउस ह का साउंड होता है, लेकिन एच ओ यू आर अवर होता है, अवर अ दे रहा साउंड, तो आपका कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल्स हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लास्ट आर्टिकल का, कि ब्लैंक इंडियंस आर वेरी। इसमें भी आप द का प्रयोग करेंगे। द का क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए एक तो अगर मैं बात करूं तो सारे ओशियंस, पैसिफिक, अटलांटिक के साथ द का प्रयोग होता है। कोई भी कॉन्टिनेंट के साथ द का प्रयोग नहीं होता।
अगर कोई नेशनलिटी है, जैसे इंडियंस हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लैंड ब्रिटेन हो गया, ये सब के साथ आप, चाइनीज हो गया, ये सब के साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं। नेशनलिटी के केस में द का प्रयोग होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस में द का प्रयोग होगा। तो ऐसे मैंने तमाम चीज बताया था, जैसे कहाँ नहीं होता था, गेम में नहीं होता भाई, डिजीज में नहीं होता, ठीक है, डेज में नहीं होता, मंथ में नहीं होता, ईयर में नहीं होता, ठीक है। शायद मैं आपको बताया, चलिए नहीं जानते तो मेरा आर्टिकल लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा द इंडियंस, क्योंकि इंडियन से क्या है, नेशनलिटी को शो करता है। आगे करे, अब यहाँ पे जो आगे है ना, मुझे लगता है कि यह जो जितने भी आपके ग्रामर के इंग्लिश पूछे गए हैं, तो ये बेसिकली ना ग्रामर से ना वोकैबुलरी से, ये लग रहा है कि हल्का मुल्का थोड़ा मोड़ा जनरल नॉलेज पूछा गया था, ठीक है। कोई ग्रामर का पार्ट था नहीं, जो पार्ट था मैंने 5 क्वेश्चन कर ही लिया आर्टिकल। बाकी ये सब जितने क्वेश्चन है सब नॉर्मली है, हलवे क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, इनमें से प्लैनेट कौन नहीं है। तो भाई जानते कि सब मून प्लैनेट नहीं है। मून प्लैनेट का मतलब है कि मून क्या है भाई, नेचुरल नेचुरल क्या है भाई, सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट है, अब उपग्रह उसको बोलते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, प्लूटो भी नहीं है, अभी के टाइम पे नहीं है, लेकिन था एक समय, था ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर आप सी मारिए। अगर अगर प्रेजेंट के व्यू से बोला जाए तो प्लूटो इज आल्सो नॉट अ प्लैनेट, यहाँ पे आप मोड़ सकते थे मोर देन वन ऑफ अबव, लेकिन मेरे हिसाब से आप मून मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए अभी आंसर की आया नहीं है, तो मैं आपको सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन किचन। हाँ सिंपल, जो किचन में क्या नहीं पाया, द कमोड, स्टोव, यूटेंसिल्स। तो सिंपल आपको यूटेंसिल, बर्तन तो पाए जाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। और स्टोव भी होता है, बैचलर लोग लगाते हैं। बच गया कमोड, कमोड तो आई थिंक नहीं होता, क्योंकि कमोड जो होता है भाई, क्या होता है भाई, समझ रहे, वो किचन में यूज नहीं होता। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन इलेक्ट्रिक शॉप। इलेक्ट्रिक शॉप में क्या नहीं पाया जाता, तो भाई ट्यूबलाइट होता है भाई, ट्यूबलाइट तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूब नहीं होता, ट्यूब एक प्लम्बर के पास मिलेगा भाई। मोटर भी होता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट करा रहे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कुछ मिनट में आपका सोल्यूशन हो जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। वेजिटेबल में कौन सा नहीं भाई, तो टोमेटो तो है भाई वेजिटेबल। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है, ये फ्रूट है। तो मोर देन वन एफ अबव, ठीक है। चलिए, ये 2 से ज्यादा होंगे, इसलिए मोर देन वन एफ मारते हैं कि एक से ज्यादा सवाल आपको मिले, और नन एफ मतलब कि इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे करें, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑफिस। ऑफिस में क्या नहीं पाया जाता है, तो एक हिसाब से पहला ऑप्शन वाटर कूलर। मे बी वाटर कूलर जो होता है वो बहुत ही रेयर केस में रखेगा कोई। अगर ऑफिस का कहने का मतलब है कि ऑफिस एक प्राइवेट भी चलेगा, एक आपका सरकारी ऑफिस भी रहेगा। अगर गवर्नमेंट में बात करें तो आप खुद से परचेस लेके रख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हायर नहीं करेगा। प्राइवेट में भी आप बोल सकते हैं, तो प्राइवेट में खुद से परचेस कर सकते हैं, लेकिन मेनली केस में देखें तो रेयर केस बताता है। तो वाटर कूलर आई थिंक आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाटर कूलर आई थिंक इज आंसर। चेयर टेबल तो होता ही होता है भाई, फाइल्स कंप्यूटर तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, चलो ये हो गया। आगे करें, चलो नेक्स्ट डायरेक्शन पे आ जाते हैं। ये डायरेक्शन क्या है भाई, ये डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 to 15। हम लोग 10 क्वेश्चन किया, 1 से 5 आर्टिकल किया, 5 से 10 कुछ नॉट वाले सवाल थे, ठीक है। अब 11 से 15 करेंगे, इसके देखते हैं क्या है। तो देखे तो पहला 11 क्वेश्चन है कि स्प्रिंग कम्स आफ्टर, बताओ स्प्रिंग कब आता है भाई, पतझड़ जिसको बोलते हो, विंटर के बाद ही आता है ना। जैसे विंटर खत्म होता है, स्प्रिंग आ जनवरी फरवरी वाला, तो यार आ विंटर, ठीक है। रेन नहीं होता, समर नहीं होता। आगे करें, चलो। इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, विच इज द फोर्थ डे। अरे लो, वीक में पहला दिन मंडे होता है, चौथा दिन क्या होता है, कि नो, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, अरे सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी, मतलब बच्चे वाला सवाल दिया इंग्लिश में, बताओ। तो ये आपको सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छे से। इफ इफ टुडे इज सैटरडे, देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज, दे देन द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है कि कल की बात नहीं, कल के बाद वाले की बात है। मतलब बोले कि आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, तो देन द डे बिफोर यस्टरडे। अगर आज सैटरडे है, हाँ, तो कल क्या था, फ्राइडे। लेकिन कल के बाद वाला तो हो जाएगा आपका थर्सडे। तो यहाँ पे सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया, संडे होना चाहिए ना यहाँ पे संडे होना चाहिए था। इफ सैटरडे, इफ टुडे इज सैटरडे, देन द डे बिफोर यस्टरडे वाज, तो यहाँ पे आपका जो होता वो होना चाहिए था फ्राइडे, अगर यहाँ पे संडे होता तो। आई थिंक मिस्टेक है, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे संडे होगा। मैं आपको देख के बाद में बता देता हूँ, इसको रहने दीजिए आप लोग।
देखिए डे यस्टरडे का मतलब है कि अगर यहाँ पे संडे होता तो संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद वाले के दिन बोल रहा तो फ्राइडे हो जाता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर फ्राइडे होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सैटरडे है तो सैटरडे के हिसाब से थर्सडे होना चाहिए, कि थर्सडे तो है नहीं, तो ऑप्शन को मैं देख लूंगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे करें। 14 क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ। जो जुलाई आता है भाई कब आता है, कौन से मंथ में आता है भाई, बिफोर, जुलाई के पहले वाला मंथ। तो गिनो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, जून के बाद, ताई जून के बाद आ गया जुलाई। देखो अगर मैं बात करूं, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा पकड़ हो जाओ, ये नहीं कि बहुत ही एकदम गधे और पूरे ऐसे जा रहे हो कि भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा उसके लिए हार्ड पेपर होगा ही होगा ना, ऑब्वियसली सी बात है। अच्छा, लुक एट द ब्लैंक इन द स्काई। स्काई में आप क्या देखोगे भाई, रॉक तो नहीं होगा, पत्थर तो हमें उड़ते नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। रोज रोज हवा में उड़ेंगे नहीं। उड़ने का मतलब है कि स्पेसिफिक रैंडम तरीके से छोड़ा जाता है, ऐसा थोड़ी कि उड़ते रहता है। बर्ड्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आइए करें। डायरेक्शन नंबर सेशन 20, 16 से 20। आइए फटाफट देखते हैं। पहली बात 16 है, अब रिलेशन, सारे रिलेशन आपके रहेंगे। ठीक है, सारे लिस्ट में रिलेशन रहेगा। इसमें रिलेशन दिखाता है कि भाई किसके साथ क्या रिलेशन है, आपके कौन भांजा लगता है, कौन भतीजी लगता है, कौन नेफ्यू, कौन कजिन्स, कौन मदर्स ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलिए पहले आपके ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी क्या लगती है, भाभी बोलते हैं ना, भाभी जी। भाई की पत्नी भाभी जी। अब भाभी जी को क्या बोलते हैं, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर। तो ब्रदर तो होगा नहीं, सिस्टर तो होगा नहीं। सिंपल, आप अगर नहीं भी जानते तो आप भी ऑप्शन मार देते। देखो सिस्टर इन लॉ का एक भाभी नहीं होता, जेठानी भी होता है, देवरानी भी हो जाता है। ठीक है, और और क्या बोले आपको भाई, मामानी बोल देते हैं इसको, कभी फुआ बोल देते हैं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, चलिए आगे करें। फिर भाई अंकल्स डॉटर, अंकल्स डॉटर क्या हो जाएगा भाई, आप तुम्हारे चचेरे भाई बहन हो ना, तुम्हारे अंकल्स की बेटी, तो आप हो, तुम्हारे अंकल की बेटी क्या हो जाएगी भाई, वो तो हमारी चचेरी बहन हो जाएगी। चचेरी बहन का मतलब कि हमारे सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग नहीं सॉरी, कजिन हो गया। सिंपल आप कजिन मारोगे। नाइस का मतलब होता है भतीजी, सॉरी भतीजी बोल रहे हैं। भतीजी कब होता, जब मेरे भाई की बेटी होती तब वो मेरा भतीजी होती। ठीक है, तो यहाँ पे आप कजिन हो जाएगा, नो डाउट। सिबलिंग कब होता है, जब दो भाई बहन हो उसको सिबलिंग बोलते हैं। दो नहीं मतलब सिंपल एक परिवार के एक भाई बहन हो उसको बोलते हैं सिबलिंग्स। ठीक है, चलिए वाइफ्स सिस्टर, वाइफ्स की सिस्टर क्या लगती है, अगर हिंदी बोले तो साली, साली बोलते हैं ना भाई। तो साली को क्या बोलता है, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, सिंपल सिस्टर इन लॉ। तो पहले आपको बोला था कि सिस्टर इन लॉ खाली देवरानी जेठानी नहीं होता भाई, भाभी देवरानी जेठानी के साथ साली भी का भी कंपनसेशन सिस्टर इन लॉ के साथ ही होता है। मदर इन लॉ खाली सास नहीं होते। ठीक है, और ब्रदर इन लॉ खाली आपके दामाद नहीं होता, ब्रदर इन लॉ आपका जीजा भी होता है, दामाद भी हो जाता है। ठीक है, तेवर भी हो जाता है, बहुत तरीके से होता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 90 देखे, सिस्टर सन, बहन का बेटा। आपका कोई बहन है, आपकी कोई बहन, उसका बेटा क्या बोलता है, भांजी बोलते हैं, भांजा जो भी हुआ, भांजा या भांजी। तो भांजी भांजा को बोलते हैं बाबू नेफ्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेफ्यू। चलिए आगे करते हैं। सिस्टर्स ब्रदर्स हस्बैंड, 20 क्वेश्चन है। सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी कोई बहन है उसके जो शादी हुआ है, आपके क्या लगेंगे, वो जीजा जी लगेंगे। बड़े हैं तो मतलब वो आपसे प्रणाम करेंगे, और तो जीजा जी लगेंगे ना हिसाब से देखा जाए। तो जी को क्या बोलते हैं भाई, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, या कजिन बोलते हैं। तो आप सिंपल आ जाओ भाई, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। चलिए आगे करें, बहुत इजी। और डायरेक्शन जो है 21 से लेकर 25 तक, ये डायरेक्शन जो है बाबू, अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसमें आपके टोटल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बोल सकते हैं। पैसेज बहुत इजी है, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। चलिए आइए। There was a dog and he was a very hungry. He searched for the food everywhere and at last he found a bone. He started going home after picking the bone with his mouth. There was a bridge on the way to his home. When he started crossing it, he saw his reflection in water. The water thought there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. So so with the boy in the water, he want so the dog started barking at his own reflection. His bone in the fell in the water. As soon as he opened his mouth, their greedy dog lost his bone. तो सिंपल है भाई कि लालच बुरी वाला है, उसके बेस पे ही आई थिंक। तो एक कुत्ता है, वो रास्ते में जाता है, भटकता है बेचारा, बहुत भूखा रहता है, तो उसको हड्डी मिलती है। अब हड्डी लेके वो पार होता है ब्रिज के साइड से, तो उसको नदी दिख जाता है। नदी में जैसे झांकता है तो उसका रिफ्लेक्शन नदी में दिखता है। अब उसे लगता है कि एक और कुत्ता उसके अंदर है।
तो वो भौंकने लगता है कि वो भी मुझे हड्डी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, पहले तो हड्डी लिया, दूसरा हड्डी वो भी चाहिए उसको। जैसे वो कुत्ते को देखता है तो भौंकना चालू कर देता है। अब इतना भौंकेगा तो मुँह में तो हड्डी है, भौंकेगा तो हड्डी गिर जाएगा, तो वही हड्डी गिर गया और सारे जितनी लालचीपन था उसका दूर हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 21 क्या है, पढ़ो पहले। व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग? जो डॉग था क्या क्रॉस कर रहा था भाई? रोड नहीं, रोड क्रॉस तो नहीं कर रहा था, वाटर क्रॉस नहीं कर रहा था। वाटर कैसे क्रॉस कर रहा? ब्रिज क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तभी उसको दिखा। चलिए आगे करें, चलो आते आगे। व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड? जो भूखा कुत्ता क्या फाइंड किया भाई? तो बोन फाइंड किया। उसको खाना नहीं मिला, ना पानी मिला, सिंपल बोन मिला। चलिए आगे करते हैं। द डॉग बार्क एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज। अच्छा, द डॉग क्या, वो भौंका और उसका जो हड्डी कहां से गिर गया? माउथ से गिर गया। बॉडी से तो लेके नहीं चलेगा भाई, टांग से तो लेके नहीं चलेगा, गिर थोड़ी है। चलिए आगे करें। व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सो इन वाटर? अच्छा, वो जो डॉग था वो क्या चाहता था कि वो जो रिफ्लेक्शन में उसका आकृति जो बना था, इमेज, वो प्रतिबंध, उसको देख के क्या बोला था? क्या चाहता था उससे? वो भी उससे से क्या चाहता? ब्रीज चाहता था, फूड या नहीं भाई? बोन चाहता था। ये भी मुझे, ठाकुर ये बोन भी मुझे दे दे, नहीं तो भोगूंगा मैं। भोगा तो गिर गया। चलिए आगे करें। अब द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी बहुत ही दिक्कत आता है दोस्तों, क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ स्टोरी जैसे कि इजी था, लेकिन कभी कभी स्टोरी ऐसा चीज इसमें फंडा रहता है ना कि बेसिकली ये मारे कि वो मारे कि वो ऑप्शन मारे, कुछ समझ में नहीं आता। मोरल ऑफ द स्टोरी ये बहुत इजी था, सिंपल बोला कि लालच बुरी बला है, उसके ऊपर बेस होगा। पहले आपका डोंट ओपन योर माउथ, ऐसा कोई मोरल स्टोरी होता नहीं कि अपना माउथ ओपन मत करो, ऐसा थोड़ी है। आप माउथ ही ओपन नहीं करोगे, कोई मोरल स्टोरी है? मतलब कहीं बोलना अच्छा, डिबेट करना तो माउथ ओपन करोगे, खाना तो माउथ ओपन करोगे। दिस इज नॉट अ आंसर। अच्छा, डोंट बी ग्रीडी, हाँ लालची नहीं होना चाहिए। लालच है इतना भी, ये लालच अपने सेक्स के ऊपर है लालच, लेकिन इतना भी लालच नहीं कि अपना आपा खो दे। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं दूसरे पे भोंकना। ठीक है चलिए, तो इधर 25 क्वेश्चन का पूरा सीरीज आपका खत्म होता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का। और अगर देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर दूं इसके बारे में, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो 25 क्वेश्चन था ना, हार्ड के कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है, और इजी कैटेगरी में इतना है कि नीचे लेवल पे है। बस ग्रामर पोर्शन मैंने बोला था, आर्टिकल 5 क्वेश्चन है, उस आर्टिकल को आप अच्छे से कर लेते हैं अगर रूल आपने घर में पढ़ के रखा था। बाकी सब लग रहा था जनरल नॉलेज पूछा है, बच्चे वाला सवाल, अगर फिफ्थ संडे का बच्चे बैठा दिया इस पेपर में ना, पेपर 1 में 100% मार्क्स लेके आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको करा दिया क्योंकि आपको सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हो, तो मिल गया आपको यूट्यूब पे। और अच्छा लगा वीडियो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ भला हो जाए, आपका भी कुछ भला हो जाए। तो देखेंगे आगे, और अगर प्रैक्टिस सेट मिलता तो हम करवा देंगे आपके लिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।